लहरियासराय के केएम टैंक पर पहली बार चित्रगुप्त पूजा मनाने को लेकर के हर्षोल्लास एवं उत्साह की लहर देखी जा रही है। गौरतलब है कि केएम टैंक पर हमेशा दुर्गा पूजा हुआ करता था, लेकिन वहां के सदस्यों ने इस बार चित्रगुप्त पूजा भी मनाने का फैसला किया। इसे लेकर के आकर्षक पंडाल एवं प्रतिमा को लेकर के तैयारी जोरों पर है। गौरतलब है कि चित्रगुप्त संस्था के द्वारा इस बार एक नया संगठन का भी निर्माण किया जा रहा है, जो चित्रगुप्त परिवार के सदस्यों के हितों की रक्षा करेगा एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करेगा। इसे लेकर के केएम टैंक के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ के अध्यक्ष ने इस संबंध में विशेष जानकारी दी। है कि इस बार केएम टैंक पर चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया है। पूजा के बाद भी हम लोग की एक्टिविटीज बनी रहेगी, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई उनका ये करना, समाज में उनका योगदान देना, उनको स्वास्थ्य के प्रति उनका सेवा करना, ये सब इस समिति का ध्येय है, जो आगे भी चलता रहेगा पूजा के बाद भी। लहरियासराय के बेलवागंज में मां काली की पूजा अर्चना काफी धूमधाम से प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि बेलवागंज में विगत 10 वर्षों से मां काली की प्रतिमा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इस बार पुलिस के द्वारा कराई रहने के बावजूद काफी कम संख्या में यहां श्रद्धालुओं को देखा गया, लेकिन कार्यकर्ताओं में देर रात से ही पूजा अर्चना के प्रति जोश देखा गया। मां काली की पूजा अर्चना दीपावली की देर रात माता के दर्शन के बाद अब पूजा प्रारंभ हो गया। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा की तरह इस बार भी महिला श्रद्धालुओं ने यहां पर खोइंचा भरना सुबह से ही प्रारंभ किया और देर शाम तक चलता रहा। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा में महिलाएं खोइंचा भरती हैं, उसी की तरह काली पूजा में भी कई श्रद्धालु महिलाओं को भी खोइंचा भरते देखा गया। इस संबंध में पूजा समिति के द्वारा इस तरह व्यवस्था की गई थी कि पूरी तरह सामाजिक दूरी एवं मास्क के साथ महिला पूजा अर्चना करे एवं खोइंचा भरे। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा और काली पूजा दोनों में महिलाओं के द्वारा खोइंचा भरने की परंपरा है। लहरियासराय चट्टी चौक पर अक्सर हम रेलवे की गाड़ियों की संटिंग की वजह से हमेशा गुमती बंद होती है। गौरतलब है कि चट्टी गुमती के पार कम से कम 3 दर्जन गांव ऐसे हैं, हजारों लोगों को यहां से आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब एनडीए की सरकार बनने के बाद यहां के नेताओं ने कहा यहां आरओबी होना चाहिए ताकि लोगों की मदद हो सके। क्या मांग हम लोगों का है कि मैंने यहाँ रेलवे ओवरब्रिज जो है आरओबी, वो जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास हो जाए। बहुप्रतीक्षित मांग है, लोगों को बहुत जाम में झेलना पड़ता है। यहाँ दरभंगा में कम से कम 5 से 8 आरओबी बन जाए तो लोगों को सहूलियत होगा। एम्स का भी शिलान्यास आने वाला समय में होने वाला है। यहाँ डेंस बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयरपोर्ट हो गया, तो आरओबी का निर्माण जल्द से जल्द हो, ये हम चाहेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से लेकर के जो एमपी साहब हैं, ये लोग सारे लोग जल्दी से प्रेशर करें, लोगों का दबाव बनावें, लोगों से। मैंने लहरियासराय के बाबू साहब कॉलोनी में सांसद आर.के. सिन्हा के द्वारा चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा समर्पित की गई है, जिसे 16 तारीख यानी सोमवार को बाबू साहब कॉलोनी में बनाए गए चित्रगुप्त मंदिर में स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चित्रगुप्त पूजा समिति के द्वारा तैयारी जोरों पर है। 16 तारीख की सुबह 11 बजे प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसे लेकर के आज अधिवास का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना की गई और सुख समृद्धि चित्रगुप्त पूजा के परिवारों के लिए की गई। दरभंगा के खराजपुर गांव में अन्नकूट पूजा अर्चना हर वर्ष की जाती है, जहां 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। एक पौराणिक कथा है कि जब भारी बारिश हो रही थी तो उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर रखा था और उस समय लोगों की जान बचाई थी। इसके बाद से ही अन्नकूट की परंपरा है। इस अन्नकूट में 56 प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाए जाते हैं
और इसे लेकर के पूजा अर्चना की जाती है। आसपास के महिलाओं ने भी पूजा अर्चना करते हुए 56 प्रकार के भोग समर्पित किए। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार इस बार छठ पूजा में काफी सतर्कता बरती जाएगी। हालांकि दरभंगा नगर निगम में एक पत्र निर्गत किया गया जिसके तहत नगर निगम अब घाटों की सफाई इस बार नहीं कर पाएगी, लेकिन वार्ड पार्षद 47 के द्वारा अपने घाट की सफाई व्यक्तिगत रूप से की गई है ताकि आने वाले छठ पर्व में श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। इसे लेकर अब घाटों की सफाई अभियान जोरों पर है। गौरतलब कि वार्ड 47 के पूर्व पार्षद आशुतोष कुमार अपने वार्ड की घाटों की सफाई में जुट गए हैं, जिससे लोगों में विश्वास जगने लगा है। लहरियासराय के वार्ड नंबर 37 में जिला स्कूल के पास गंदगी, कचरा और जलकुंभी को लेकर के यहाँ के श्रद्धालु काफ़ी परेशान होते थे, लेकिन यहाँ के वार्ड पार्षद 37 के द्वारा एक मुस्लिम पार्षद होते हुए भी हिंदू के पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाने के लिए व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। खासकर जलकुंभी हटाने के लिए वहां छोटा जेसीबी ले गया गया है और वहां से जलकुंभी को हटाया गया है। वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड के सभी हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक नई मिसाल कायम की है। मुस्लिम पार्षद होते हुए भी उसने हिंदू पर्व पर विशेष ध्यान देकर जलकुंभी हटाने के लिए मल्लाहों को भी लगाया है। एक तरफ जहां जेसीबी से जलकुंभी हटाए जा रहे हैं, वहीं मल्लाहों के द्वारा नाव से भी गंदगी एवं कचरा को साफ किया जा रहा है। उनके कार्यों को सराहा गया।